यस, आज है 9th ऑफ अप्रैल, काफी इंपॉर्टेंट डे है। 3 मेजर डेटा पॉइंट्स होंगे जिस पे हम बात करेंगे। एंड यस, काफी इंटरेस्टिंग डे है। क्यों है? बिकॉज आज है डी डे। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है फॉर आर इंडियन मार्केट्स। एंड यस, कल के दिन में एक मेजर न्यूज भी आ चुकी है, सो सब जानेंगे। एंड शुरुआत करते हुए लाइव स्ट्रीम। क्यों है आज इंपॉर्टेंट डे? फर्स्ट, वी ऑल नो आज है हमारी मॉनिटरी पॉलिसी का आउटकम। मॉनिटरी पॉलिसी जो कि स्टार्ट हो चुकी थी 2 दिन पहले, 7th ऑफ अप्रैल को, उसका जो आउटकम है वो आज के दिन में हमें 10 o'clock को जानने मिलेगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, या मॉनिटरी पॉलिसी का आउटकम क्या है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, सो आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। सो अगेन बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन वोलेटिलिटी इन द मार्केट। एंड ये थर्ड जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है ग्लोबल मार्केट्स पे। सो जानेंगे वो ग्लोबल मार्केट के सेगमेंट में। लास्ट दिन तक हमें जो एक स्टोरी, जो टैरिफ की एक स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, हमने समझा था कि कैसे यहाँ पे चाइना ने एडिशनल 30% का टैरिफ यहाँ पे इम्पोज कर दिया था यूएस पर। बट अगेन यहाँ पे यूएस ने फिर से यहाँ पे बैकफायर किया है। उन्होंने 104% का टैरिफ ओवरऑल कंबाइन करके सारी टैरिफ को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड 104% का टैरिफ यहाँ पे इम्पोज कर दिया है ऑन चाइना। सो इम्पैक्ट क्या हो सकता है? वी हैव सीन कि कल के दिन में जब डाउ जोन्स फ्यूचर्स ने ओपनिंग दी थी, ऑलमोस्ट 2.5% की रैली इसने शो की थी। बट येस, जैसे ये न्यूज आई, ये सारी रैली यहाँ पे फेड हो गई एंड डाउ जोन फ्यूचर्स फिलहाल नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ क्या हुआ था कि 24 आवर्स का टाइम यहाँ पे दिया था मिस्टर ट्रंप ने चाइना को कि वो अपना, उन्होंने जो भी टैरिफ इम्पोज किया है वो उसको फिर से ले ले, वो अपने डिसीजन को यहाँ पे रिकंसिडर करे। बट चाइना ने भी एक स्ट्रॉन्ग आंसर दिया कि फिलहाल हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे जब तक मिस्टर ट्रंप यहाँ पे 0 टैरिफ कर देता है। सो येस, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो ये तो बात हुई यूएस एंड चाइना की। इंडिया फिलहाल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया का जो सिनेरियो है वो फिलहाल क्या है? सो वी ऑल नो कि फिलहाल ट्रेड टॉक बिटवीन यूएस एंड इंडिया अभी भी यहाँ पे बात जारी है। फिलहाल कोई आउटकम नहीं आया, बट जो एक स्टेटमेंट आया था वो अभी भी ये शो कर रहा है कि अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेड होगा। So yes, as you can see, as the days are progressing, यहाँ पे जो FII है जी, यहाँ पे उन्होंने अपने पोजीशंस को और ज्यादा बड़ा कर दिया है ऑन द शॉर्ट एंड या फ्यूचर्स पे। आप देख सकते हैं उन्होंने और बेचना स्टार्ट करा है, तो स्लाइटली इंक्रीज की पोजीशंस आप देख सकते हैं। 7 अप्रैल करीबन 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। वहीं पे ऑन 8 अप्रैल यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहां मुझे दिख रहा है करीबन 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट करके अभी भी रखे हुए हैं। प्रोज की तरफ मुड़ते तो प्रोज ने भी जो पोजीशन है स्लाइटली मेंटेन ही रखी है वो लेवल्स पर, उन्होंने अभी भी शॉर्ट्स ही रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं 7 अप्रैल को करीबन 6,900 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए होते हैं। वहीं पे मुझे दिख रहा है 8 मार्च को करीबन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अभी भी शॉर्ट जोन पे रखे हुए, यानी कि उन्हें अभी भी बेच के रखे हुए फ्यूचर्स को। मुड़ते फाइनली क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव एंड पर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस 7 अप्रैल को करीबन 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग करके रखे हुए थे। वहीं पे 8 अप्रैल का मुझे दिख रहा है कि 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी लॉन्ग सेट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, राइट। सो फ्यूचर्स में तो यही हो गई बातें। हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम जा रहा है एफआईज की पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है ग्रेजुअली, एंड बहुत सटली उनकी इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है, राइट। अगर आप एफआई बाइंग एंड के उसके ऊपर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि आज जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था वहीं पे करीबन 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेल ऑफ करा है मार्केट्स में, एंड वहीं पे डीआईएस ने करीबन 3,000 करोड़ के यहाँ पे बाइंग करी है, राइट। सो इसी से समझ में आ रहा है कि जो उनका व्यू बन रहा है अभी भी ऑन द नेगेटिव एंड ही मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आई वांट टू इनवाइट टीना गरोडिया मैम, राइट। तो आर्किटेक्ट ओपन कर लिया है टाटा स्टील पे। तो विल गो विद अ बेयर पुट स्प्रेड, ओके 125 buy ओके and 120 sell. ओके 120 सेल करेंगे, 125 put buy and 120 put sell. जी। So nearly around 1.8 1.7 के 1.75 का हाँ, MM 1.75 का है। इसका लॉट साइज है 5,500 का। जी। We can keep a target of you can say 5,500 and the stop loss will be of 3,000. ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, जिसको मैं सेव कर देता हूँ। 5,500 का हम टारगेट लेके चलेंगे एंड 3,000 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, राइट मैम? जी। ओके, सो अनदर बेरिश स्ट्रेटजी कमिंग फ्रॉम मैम फ्रॉम द स्टील सेक्टर। थोड़ा मैम को लग रहा है टाटा स्टील कैन बी वन जहाँ पे हम और गिरावट हम देख सकते हैं। एंड अगेन मैम इस ट्रेड को भी हम नेक्स्ट थर्सडे तक होल्ड करेंगे। जी,
जी। ओके, सो नेक्स्ट थर्सडे तक इस ट्रेड को भी होल्ड करेंगे, दैट इज 17th ऑफ अप्रैल। अगर हमारा टारगेट या एसएल नहीं आता है, अगेन यू कैन स्क्वायर ऑफ दिस ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे ये जो मोमेंटम की हम प्ले कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज मेनली वोलेटिलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक हाई वॉल एनवायरनमेंट है, आई थिंक हमारे काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आ सकती है। सो FMCG एज अ होल पैक मुझे लग रहा है कि अराउंड 3% का मूव आ सकता है। जी। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज समथिंग विच वी कैन लुक आउट फॉर। ओके, सो अगर हम एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप चार्ट खोल जी। दीजिए। Right, ma'am. So currently around future price is trading at 2313, and the best thing is that कि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने देखी है, इवन आफ्टर द फॉल इन द मार्केट काफ़ी अच्छी रिकवरी स्टॉक के अंदर देखी है, एंड सस्टेन्ड लग रहा है। तो अगेन मैम यहाँ पे आपके क्या बुलिश व्यू सो इसमें एक और डेटा पॉइंट ये रहेगा कि अगर मॉर्निंग से देखें तो उसका बायर इनिशिएटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। राइट, सो ओवरऑल जो है स्टॉक ने 2303-4 के ऊपर कंसिस्टेंटली चल रहा है, जो कि इसका ब्रेकआउट जोन है, एंड यू आर सीइंग अ गुड अक्यूमुलेशन बाय द बायर्स। सो जी, बायर इनिशिएटेड ट्रेड उसका काफी ज्यादा है कंपेयर टू द सेलर। जी। So we can go with again a hedge strategy. I will go Okay. with we can open the strategy. राइट मैम, सो स्ट्रेटेजी यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो बुल कॉल स्प्रेड करते हैं। ओके मैम, So we'll buy 2320 call option ओके, and we'll sell a 2380 call option. ओके, So nearly spread around 2021 का। यस मैम, 20.30 या करेक्ट। सो 20 का है, 300 का इसका लॉट साइज है। जी। सो इसका जो स्प्रेड है वी कैन कीप अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 42। जी, सो रुपी टर्म में मैं अगर बोलूँ उसको तो अराउंड 6000 का टारगेट Yes, ma'am. रहेगा, एंड स्टॉप लॉस वी कैन मेंटेन अराउंड 3500। ओके, सो अगेन एक स्ट्रैटेजी मैम की तरफ से आती हुई, सो दिस इज अ बुलिश स्ट्रैटेजी। अगेन मार्केट में मैम ने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं एफएमसीजी सेक्टर से, जो उनको लग रहा है कि यहाँ पे से एक कवर अप या पुल बैक देख पाएंगे। सो एफएमसीजी का हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैम ने एक पॉजिटिव व्यू लेके चल रही है। सो शी हैज़ गिवन अ ट्रेड अ बुल कॉल स्प्रेड ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पे 2320 के कॉल ऑप्शन को हमने बाय किया है, एंड वही 2380 कॉल ऑप्शन को सेल किया है। 6000 का टारगेट प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड वही 3500 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एंड मैम अगेन इस स्ट्रैटेजी को हम एक्सपायरी तक प्ले आउट कर सकते हैं। ये मैं मोस्टली बाय नेक्स्ट थर्सडे तक आई Oh. गेस सो द इसका हो जाना चाहिए। जी मैम, परफेक्ट। सो नेक्स्ट थर्सडे तक यू कैन होल्ड दिस ट्रेड। तो मैं भी इसी पे अपना व्यू लेकर के चलना चाहूंगा कि जैसे इसका फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 1230 के आसपास। राइट, इसमें 1200 का स्टॉप लॉस लगा करके हम चलेंगे। 1270 से लेकर के 1290 तक का इसका टारगेट जो है वो विद इन अ वीक मुझे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। सो हमारी एंट्री प्राइस होगी 1230 पर, मतलब करंट फ्यूचर प्राइस पे हम एंटर कर सकते हैं। इसका Current टारगेट क्या price जो होगा? है एकदम, इसका टारगेट 1270 से लेकर 1290 दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, ठीक तो है? अगर हम टारगेट 1 इज 1270 एंड टारगेट 2 इज 1290। ओके, सो अगर 1270 लेते तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा सर? 1200 इज स्टॉप लॉस। 1200 विल बी दी स्टॉप लॉस। सो अगर 1200 को हम यहाँ पे कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 का रिस्क है। तो 15,000 के रिस्क के साथ कैन वी टेक 1280 एज अ टारगेट दोनों के बीच का? विल दैट वर्क? 1280 can be taken. 1290 is on the my chart. Okay. As I said, 1290 target is on my chart. जी, ठीक है? And it's a conservative I'm saying. जी, But if market is not very much in a it's not getting affected with unpredictable news, then it can easily cross 1300 in coming days. ओके, So 1290 is my clear target. जी। It's visible in my chart. I have marked it here already. ओके। सो ये स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए सेव कर दी। अगर मैं बात करूँ टारगेट की, सो वी कैन सी कि अगर 1280 को हम कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेटली 24,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एंड इफ कंसिडर 1200 एज अ स्टॉप लॉस तो अप्रोक्सीमेटली जो रिस्क होगा वो होगा 15,000 रुपीज का। जी मैम, निफ्टी का आप 17 Excuse अप्रैल का जी। 22,000 का पुट जो सीएमपी चल रहा है 143, वो आप ले सकते हैं। ओके, लॉन्ग पुट सिंपल आपने कौन सा सर एक बार स्ट्राइक बता दीजिए? जी 22,000 निफ्टी 22,000 का पुट ओके, 17 अप्रैल।
तो नेक्स्ट एक्सपायरी का व्यूअर्स आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करें 17 अप्रैल का। स्ट्राइक जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है 22,000 का। एंड सर हमारी जो एंट्री प्राइस हम होगी, कल जी सर, जी मैम, कल जो हमने 1 बजे डिस्कस करा था, जी। सेम एंट्री प्राइस थी हमारी और सेम टारगेट था, और आज भी हम सेम एंट्री लेंगे और सेम टारगेट रहेगा। बिल्कुल। और डिस्क्लोजर रहेगा मॉर्निंग में, ये मैंने अपने पेड क्लाइंट को दिया है, पेड टेलीग्राम में मैंने दिया है, ओके। पेड एंट्री टेलीग्राम में दिया है। जी सर। प्लस आपको भी मैंने आपके व्यूअर्स के लिए भी कल दिया था, सेम सेम CMP 146 के आसपास था जहां तक, राइट। और 200 का टारगेट दिया था, ओके सो सर, तो उसको ही जी। हम रिपीट कर रहे हैं, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। परफेक्ट। तो ये यहाँ पे सर अभी जो हमारी एंट्री प्राइस होगी वो होगी 141 के आसपास। आप अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ M2M फिगर्स में रुपीस में हम कितना टारगेट रख सकते हैं, और एल्स अगर फ्यूचर प्राइस में 200 जी मैम, 200 का टारगेट रहेगा, 200 एंड 400 का पोजिशनल टारगेट रहेगा, 68 का स्टॉप लॉस। ओके सो जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 200 का, राइट? जी सो अप्रोक्सीमेटली 4,500 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं यहाँ पर। जी परफेक्ट। तो 4,500 का एक टारगेट होगा। एंड सर इसका स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम इस पर? मैम, मैं 2 स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। मैं एक स्टैटिक स्टॉप लॉस जो कि 68 का रहेगा पोजिशनल प्लेयर के लिए, और एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इंट्राडे या पोजिशनल में, आप अपनी रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं। ओके। वो 120 का रहेगा, बट ओरिजिनल स्टॉप लॉस इसका 68 है। we will be able to create a nice trade in HDFC Bank as well. ओके जो कॉल की इम्प्लाइड्स है वो भी ठीक ठाक ही है जी फॉर अस टू टेक अ ट्रेड। हल्का फुल्का सा पिछले 10-15 मिनट में स्टॉक ऊपर भी आया है, जी। जी तो थोड़ी सी प्राइसेस जूसी भी हो रखी है। जी ठीक है, 17 रुपए के आसपास का स्प्रेड बनता है। चलिए ठीक है, कैन वी पुल अप 1780 का कॉल शॉर्ट? ओके 1773 चल रहा है अभी मार्केट जी सर स्टॉक। 1780 का कॉल शॉर्ट, 1780 का कॉल शॉर्ट करें, जी सर। नेक्स्ट लगभग 31-32 रुपए के करीब की आपको प्राइस मिलेगी। और जी 1820 का कॉल, 1820 का कॉल जी लॉन्ग करें। ओके सर। ऑलमोस्ट सर 16.5 का यहाँ पे स्प्रेड मिल रहा है सर। लगभग 16-17 रुपए का स्प्रेड मिल रहा है। जी ठीक है, अब 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके ऊपर 4,500 का स्टॉप लॉस। चलिए 4,500 और 9 आज अच्छा चला है, तो आज 4,500 और 9 ही करेंगे। 4,500 का स्टॉप लॉस लगाएं ओके और 9,000 का टारगेट लगाएं। ओके सो 9,000 रुपीज टारगेट एंड 9,000 का 4,500 स्टॉप टारगेट लगाएं। ओके ये आसान हो गया, ये भी बैंक निफ्टी और इसमें दोनों में स्टॉप लॉस टारगेट जी लगभग सिमिलर करा दिया आपके। सर होल्डिंग जी, पीरियड सर। क्या होगा ये स्ट्रैटेजी का? इस चीज का होल्डिंग पीरियड मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई जी। अगले कुछ दिनों में, जी ठीक है, कुछ गैप्स ने काम किया अपना, जी और अगले कुछ दिनों में क्योंकि हम चल रहे हैं, जी। गुड फ्राइडे की जो छुट्टी है वो गुड फ्राइडे की छुट्टी पूरी दुनिया में है। जी राइट। पर ये कल वाली छुट्टी अमेरिका में नहीं है, नहीं यूरोप में है, नहीं एशिया में है, जी और मंडे वाली छुट्टी भी कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ है। जी ये 2 दिनों में अगर कुछ गड़बड़ होती है और एक आध झटका मिलता है, तो हो सकता है आप मंडे रहते रहते, ट्यूसडे रहते रहते आप लोगों के पास एक निकलने का मौका मिल जी सकता है, और नहीं तो प्रॉब्ली बाय द फर्स्ट मंडे ट्यूसडे, अगले मंडे ट्यूसडे मेरे हिसाब से पक्के निकल जाएंगे। So can we consider Either- 16th of April? 16th of April is a good idea. ओके 16th of April, 17th April कर दीजिए उसको, ओके सर होल्डिंग पीरियड को। परफेक्ट ठीक है, और जो मैं ये आपको 4,500 और ये जो फिगर्स बता रहा हूँ आर्बिट्ररी फिगर्स नहीं है। बेसिकली मेरी गिनती ये है कि यही जो 37 रुपए 16 रुपए वाला स्प्रेड है वो जी लगभग 25-26 रुपए हो जाएगा अगर 1810 1820 जी। के करीब बैंक निफ्टी सॉरी HDFC बैंक ट्रेड करने की शुरुआत करें, विच इज द नेक्स्ट हेवीएस्ट कॉल स्ट्राइक। वहां तक पहुंचते पहुंचते दम निकल जाएगा, पर अगर हो सकता है वहां तक अगर पहुंच जाता है स्टॉक,
तो उस समय हम नमस्ते कर देंगे उसको कि बॉस जी